एक बहुत ही मशहूर और कड़वी कहावत है कि अदालत में सच नहीं, सबूत जीतता है। ये तो बहुत बार सुना है। बिल्कुल। मतलब अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपका सच कोई नहीं मानेगा। लेकिन सोचिए, क्या हो जब कोई इस नियम को ही पलट दे। पलट दे, यानी सबूतों के खिलाफ जाकर सच को जिता दे। हाँ, बिल्कुल वही। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम द एडवोकेट्स ट्रूथ, अ वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस के कुछ बेहद दिलचस्प अंशों पर बात करने वाले हैं। जी, और ये विषय बहुत ही आंखें खोल देने वाला है। है ना? आज हमारा जो मुख्य मिशन है, वो है बिहार के गया शहर के एक छोटे से लेकिन बहुत ही प्रभावशाली केस का विश्लेषण करना। हम्म हम इस केस की घटनाओं को बिल्कुल शुरुआत से, मतलब जैसे जैसे वो घटी वैसे वैसे जोड़ेंगे और उन कानूनी रणनीतियों को समझेंगे जिनसे पुलिस के झूठे सबूतों को चुनौती दी गई थी। देखिए, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमारी न्याय प्रणाली के काम करने के तरीके का अ, एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। सही बात है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गया शहर चलते हैं। घटना की शुरुआत होती है एक बहुत ही गरीब आदमी से। जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था, राइट? बिल्कुल। एक बहुत ही संगीन चोरी का इल्जाम। और स्थिति इतनी गंभीर थी कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा का पूरा गांव उस अकेले आदमी के खिलाफ खड़ा था। हम्म कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कोई भी नहीं। मतलब पुलिस ने भी उसके खिलाफ एक बहुत ही मजबूत दिखने वाला केस तैयार कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया है। जी। मैं तो ये सोच रही थी कि ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स पहले ही लिख दिया गया हो और पूरी दुनिया उस पर यकीन कर चुकी हो। ये तुलना बहुत सटीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो पुलिस और पूरा समाज पहले ही किसी को मुजरिम मान चुका हो, तो बचाव पक्ष के लिए, मेरा मतलब है डिफेंस के लिए, पहला कदम क्या होता है? देखिए, इसे कानून और मनोविज्ञान की भाषा में कलेक्टिव बायस या सामूहिक पूर्वाग्रह कहते हैं। सामूहिक पूर्वाग्रह। हाँ, जब माहौल इतना एक तरफा हो जाता है ना, तो पुलिस पर बहुत दबाव होता है, पंचायत का, मीडिया का या समाज के रसूखदार लोगों का। कि जल्दी से केस सुलझाओ। बिल्कुल। और इस जल्दबाजी में पुलिस केस को मजबूत बनाने के चक्कर में लग जाती है। वो सच खोजना छोड़ देते हैं। अच्छा। वो कागजों पर कहानी को इतना परफेक्ट बना देते हैं कि कोई शक बचे ही ना। हर गवाह बिल्कुल एक जैसी रटी रटाई बात बोल रहा होता है। लेकिन असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता ना। मतलब चीजें इतनी परफेक्ट तो नहीं होती। यही तो सबसे बड़ी बात है। एक अच्छे वकील के लिए कागजों पर दिखने वाली ये मजबूती ही अक्सर सबसे बड़ा झूठ होती है। ओहो, मतलब जो केस जितना परफेक्ट दिख रहा है उसमें उतनी ही गड़बड़ हो सकती है। एकदम सही। और यहीं पर एडवोकेट वंदना कुमारी की एंट्री होती है। हाँ, वो गरीब आदमी अपनी आंखों में एक अजीब सा भरोसा लेकर उनके पास पहुंचता है। जबकि बाकी सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। बिल्कुल। लोग कह रहे थे कि ये केस तो पहले ही हार चुके हो, कोई इसे नहीं बचा सकता। लेकिन वंदना जी का काम करने का तरीका अलग था। जी, स्रोत में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि उन्होंने सिर्फ केस की फाइल नहीं पढ़ी, बल्कि सच को पढ़ा। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सच को पढ़ने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या वो कोई मतलब कागजों के पीछे की छिपी ही कहानी ढूंढ रही थीं? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है ये खोजना कि पुलिस की फाइल में क्या नहीं लिखा है। जो लिखा है वो तो पुलिस की गढ़ी हुई थ्योरी है। वो है जो पुलिस दिखाना चाहती है। सही कहा। वंदना जी ने दिन रात मेहनत करके इस फाइल की चीर फाड़ की। उन्होंने उसमें दो बहुत बड़ी खामियां पकड़ी। कौन सी दो खामियां? पहली ये कि जो सबूत दिखाए जा रहे थे वे बहुत ही अधूरे थे, और दूसरी, जो गवाह थे वो डरे हुए और पुलिस के सिखाए पढ़ाए हुए थे। एक मिनट रुकिए। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। डरे हुए गवाहों को अदालत के बाहर पहचान लेना एक बात है ना? कोई भी उनका चेहरा देखकर बता देगा। जी बिल्कुल। लेकिन एक वकील के तौर पर आप इसे कोर्ट में अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ जज के सामने ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि गवाह डरे हुए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, अदालत में सिर्फ दावे करने से कुछ नहीं होता, और यहीं पर रणनीति काम आती है। तो रणनीति क्या थी? जब कोई गवाह डरा हुआ होता है या ट्यूटर्ड होता है, यानी सिखाया पढ़ाया गया होता है, तो वो सच नहीं बोल रहा होता, वो एक स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। एक रटी रटाई कहानी। हाँ, और उस स्क्रिप्ट की खासियत ये होती है कि उसे सिर्फ मुख्य घटना याद होती है। जैसे, हाँ, मैंने उसे चोरी करते देखा।
लेकिन आसपास की चीजें याद नहीं होती। बिल्कुल। तो जिरा के दौरान मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में वंदना जी ने उस गवाह से ये नहीं पूछा कि तुमने चोरी देखी या नहीं। अच्छा, तो उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने परिधीय यानी आसपास की छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में सवाल पूछे। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? मतलब ये अदालत में कैसे काम करता है? मान लीजिए गवाह कहता है कि उसने रात की 2 बजे आरोपी को देखा। साधारण वकील पूछेगा, क्या वो वही था? गवाह कहेगा, हाँ। क्योंकि वो तो उसे रटाया गया है। बिल्कुल। लेकिन वंदना जी जैसी वकील पूछेंगी, उस रात मौसम कैसा था? अरे वाह! हाँ। गवाह घबराएगा, शायद कहे बादल छाए थे। फिर वो पूछेंगी, अगर बादल थे, चांद नहीं था और स्ट्रीट लाइट खराब थी, तो तुमने 50 मीटर दूर से अंधेरे में चेहरा कैसे देख लिया? ओहो, मतलब गवाह को उसकी रटी हुई स्क्रिप्ट से बाहर खींच लाना। एकदम सही। और जैसे ही गवाह स्क्रिप्ट से बाहर आता है, वो गलतियां करने लगता है। बयानों में विरोधाभास आने लगता है। विरोधाभास मतलब पुलिस को कुछ और बोला और कोर्ट में कुछ और। हाँ, और यही अधूरे सबूतों के साथ मिलकर पुलिस की कहानी में रीजनेबल डाउट या उचित संदेह पैदा करता है। यहाँ आकर बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब कोर्ट रूम का वो दिन आता है, जज साहब बैठते हैं और एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं। जी, जज पूछते हैं कि क्या आपके पास कुछ नया है? हाँ, क्या आपके पास कुछ नया है? और वंदना जी का वो ऐतिहासिक जवाब आता है, माय लॉर्ड, सच नया नहीं होता, बस उसे साबित करना पड़ता है। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है। है ना? हम्म, मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उनकी पूरी लीगल स्ट्रैटेजी का सार था। सच तो शुरू से वही था। बिल्कुल, सच वही था, बस उसे अधूरे सबूतों के नीचे दबा दिया गया था। तो उन्होंने उस सच को बाहर कैसे निकाला, बिना किसी नए सबूत के? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि अदालत में सबूत कैसे काम करते हैं। अभियोजन पक्ष यानी पुलिस की कहानी ना एक तंबू की तरह होती है। एक तंबू? हाँ, जो 4 रस्सियों पर टिका होता है। गवाह, मौका वारदात, रिकवरी और मोटिव यानी मकसद। और पुलिस चाहती है कि ये तंबू तना रहे। जी, अब बचाव पक्ष को उस पूरे तंबू को उखाड़ने के लिए किसी तूफान की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या करना होता है? उन्हें बस रीजनेबल डाउट की कैंची से किसी एक रस्सी को काटना होता है और पूरा तंबू गिर जाता है। वंदना जी ने यही किया। मतलब उन्होंने झूठ की परतें उतारना शुरू किया। बिल्कुल। उन्होंने एक-एक करके पुलिस की उसी फाइल से साबित किया कि उनका गवाह जो कह रहा है, वो पुलिस के ही दूसरे दस्तावेज से मेल नहीं खा रहा। जैसे कि वो भागने वाली बात। हाँ, पुलिस कह रही है कि आरोपी तेज भाग रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि उसके पैर में पुरानी चोट है, वो दौड़ ही नहीं सकता। बाप रे, ये तो पुलिस के ही सबूतों से उनकी कहानी काटना हो गया। जी, जब ये छोटी-छोटी बातें अदालत के सामने आईं, तो वो जो सामूहिक पूर्वाग्रह की दीवार थी ना, वो दरकने लगी। और अदालत को दिखने लगा कि जो सबूत उसे फंसाने के लिए थे, वही उसकी बेगुनाही चीख-चीख कर बता रहे थे। सही कहा। उन्होंने कोई जादुई नया गवाह नहीं खड़ा किया, बस उसी फाइल की कमियों को उधेड़ कर रख दिया। और फिर आता है फैसले का दिन। जज अपना फैसला सुनाते हैं, आरोपी निर्दोष है। वो पल बहुत ही भावुक कर देने वाला था। बिल्कुल, पूरा कोर्ट सन रह गया था। उस गरीब आदमी की आंखों में हार के नहीं, बल्कि जीत के आंसू थे। देखिए, यही वो चीज है जो एक वकील के असली काम को दर्शाती है। हाँ, तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये सिर्फ एक केस जीतने की बात तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम बिगर पिक्चर देखें, तो ये एहसास होता है कि वकील सिर्फ केस नहीं लड़ते, वो किसी की जिंदगी बचाते हैं। सही बात है। अगर वो आदमी किसी ऐसे वकील के पास जाता जो पहले ही हार मान लेता, तो क्या होता? वो बिना कुछ किए ही जेल में अपनी पूरी जिंदगी काट देता। उफ, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी, इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था में एक आवाज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, तो सही वकील चुनना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा कि स्रोत में कहा गया है, सच को आवाज चाहिए। बिल्कुल, बिना आवाज के सच सिर्फ एक अनसुनी कहानी बनकर रह जाता है। वंदना कुमारी उस गरीब आदमी के सच की वही मजबूत आवाज बनी। क्या बात है। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। हमने देखा कि गया शहर के उस गरीब आदमी के खिलाफ कैसे एक तरफा माहौल था। डरे हुए गवाह थे और अधूरे सबूत थे। लेकिन फिर भी एडवोकेट वंदना कुमारी ने घटनाओं को सही क्रम में रखकर और छोटी-छोटी गलतियों को पकड़कर झूठ की परतें उधेड़ दी। जी, और साबित कर दिया कि सबूतों के पहाड़ के नीचे से भी सच को निकाला जा सकता है। बिल्कुल। अब चर्चा का अंत करने से पहले मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी, बताइए। अगर सच तभी सच माना जाता है
जब उसे अदालत में साबित किया जाए, तो ज्यादा सोचिए। पुलिस थानों की फाइलों और कोर्ट के रिकॉर्ड रूम्स में ऐसे कितने सच आज भी दबे पड़े होंगे। ये बहुत गहरा सवाल है ना? कितने सच सिर्फ इसलिए झूठ मान लिए गए होंगे क्योंकि उन्हें वंदना कुमारी जैसी कोई आवाज नहीं मिल पाई। इस विचार पर जरूर सोचिएगा। अगली गहन चर्चा में हम फिर मिलेंगे।